नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। आज तक के स्टिंगर मुशर्रफ इमाम पालवी, पब्लिक न्यूज के एंकर सूरज कुमार मिर्जा। इन दोनों से हम एक छोटी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच क्या क्या दिक्कत है, आखिर लोगों को क्या क्या सही कदम उठाना चाहिए ताकि लोग सेफ महसूस करें। तो हम सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं SK मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे साथ खास बातचीत में। आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों के जहन में लॉकडाउन लगातार आ रही है, वो सब कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर कब तक लॉकडाउन रहेगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन पूरी तरह से किया जाए तो कोरोना से हम मुकाबला कर सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं। लॉकडाउन जो किया गया है, आप सुबह उठिए, मार्केट को देखिए, जहाँ भी जाइए, कहीं से भी आपको लॉकडाउन नहीं दिखेगा। हम भी घूमते हैं, हम भी चारों तरफ रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं भी कोई लॉकडाउन दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? दोपहर के बाद थोड़ा दिखाई देता है, सुबह में ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि सुबह में कोरोना वायरस नहीं रहता है, क्योंकि सुबह में जो भीड़ रहती है उस हिसाब से। हम तो यही कहेंगे कि लॉकडाउन को पूरा सख्ती से पालन करना चाहिए और सख्ती से जो है उसको ये करना चाहिए, सभी को उसका पालन करना चाहिए। लॉकडाउन का जब पालन करेंगे तो स्वाभाविक है कि संक्रमण कम फैलेगा और नहीं के बराबर फैलेगा, जो बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए। और ये कोरोना वायरस कोई हल्की बीमारी नहीं है। अभी तक जब पूरी दुनिया मिलकर इसकी वैक्सीन नहीं बना सकती, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि इससे कैसे हम बचेंगे, कैसे इससे जो है हम दूर होंगे, कैसे इसको भगाएंगे। समझ गए ना विक्रम जी? तो ये बताइए कि आखिर इसके लिए क्या जरूरी कदम होना चाहिए जिसके वजह से लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराए। जब पुलिस डंडा चलाती है तब भी एतराज होता है, लोगों को तब भी शिकायत होती है, आखिर कैसे लॉकडाउन को पालन कराया जाए? तो आम पब्लिक को समझना होगा। अगर ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है तेजी से, तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं मानूंगा पब्लिक को। इसके लिए ना प्रशासन जिम्मेवार है, ना सरकार जिम्मेवार है। सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है और करने का प्रयास कर रही है। बहुत मुश्किल है इसे लड़ना, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हर जगह व्यवस्था किया गया है, खाने पीने से लेकर, देखिए क्वारंटीन सेंटर में भी खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है कि हल्का इसको हल्के में लिया जाए। पब्लिक इसके लिए दोषी है, पूरी तरह से मैं पब्लिक को दोष दूंगा। पब्लिक, और ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग समझ रहे हैं इस कोरोना वायरस के बारे में, वो लोग तो सेफ हैं, वो अपने आप को सुरक्षित हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, लग रहा है कि जैसे कोई पिकनिक है, कोई मतलब छुट्टी है। समझ नहीं रहे इसके खतरे को कि कितना खतरा है। तो आखिर मुशर्रफ पालवी साहब से भी जानते हैं कि आखिर लॉकडाउन को लोग करीब से देख रहे हैं, हर चीज़ को मान रहे हैं, वायरस से डर भी रहे हैं, लेकिन भीड़ क्यों हो रहा है? मुशर्रफ पालवी साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि जगह जगह पे भीड़ इकट्ठा क्यों हो जाता है? देखिए विक्रम जी, आपको मैं बता दूं, और हमारे सीनियर हमारे जर्नलिस्ट SK मिर्जा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला लॉकडाउन जब हुआ और लॉकडाउन के बाद से, पहले लॉकडाउन में जिस हिसाब से पब्लिक को पूरी दहशत थी, लोगों के अंदर जो एक डर था, वो डर धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है। अब उस ज़िंदगी को चलाना है तो चलाने के लिए कुछ कमाना है, तो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन कहीं तरीके से ढीला हो जा रहा है। दूसरी वजह, जैसा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट SK मिर्जा साहब ने बताया कि सुबह में लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। अब इसके जो कमी है, अब देखिए हर चीज़ के लिए प्रशासन आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी। अब आपके हर दरवाजे पे पुलिस नहीं खड़ी रह सकती है कि भाई आप घर से निकलिएगा और आपको डंडा मारेगी। ये आपको खुद समझना है। इन तकरीबन 45-46 दिनों में आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बीमारी है, जो चल रही है बीमारी, तकरीबन 50,000 से प्लस हमारे हिंदुस्तान में हो चुके हैं लोग इसके मरीज। तो आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमको अपने आप को सेफ रखना है, और जब अपने आप को आपको सेफ रखना है तो ज़रूरत के हिसाब से आप घर से बाहर निकले। बहुत सा पुलिस को अब डंडा चलाना पड़ रहा है। आप देखते होंगे जहानाबाद के कई मोड़ों पर कि पुलिस खड़ी हुई है, लोग से पूछ रही है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं नहीं से बस निकले थे। और गाड़ी पे डबल, जैसा कि मालूम है लोग को कि बाइक पे नहीं डबल चलना है, एक ही लोग को चलना है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती
तो हर जगह पे प्रशासन आपको कितना आपकी जो है देखभाल करे, तो कुछ अपने ऊपर भी इंसान को जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्रशासन तो हर जगह पर खड़ा है, जहां पर देखा जाए तो चौक चौराहों पे जिलाधिकारी खुद अपनी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले के सभी आला अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक, क्यों कहा जाए कि 24 घंटे वो लगे हुए हैं। तो कुछ जिम्मेदारी पब्लिक को भी समझनी है, और ये जो कोरोना जैसा महामारी है, ये सिर्फ प्रशासन एक जगह खड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमको खुद समझना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि सुबह में लोग जैसा निकल जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, लगता है कि सुबह में कोरोना ही नहीं। तो ये चीज को समझना होगा कि कोरोना 24 घंटा इस एरिया मतलब कि आपके इलाके में है, या जो है आपके सामने वाला जो आदमी खड़ा है वो किस भी मर्ज से उसमें मुब्तला हो सकता है। ये चीज को समझना पड़ेगा। विक्रम, ये जो बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का जो फरमान आया है उसके मुताबिक अब कई दुकानें खुलने लगा है, हालांकि अल्टरनेट है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुकान खुलेगी लेकिन क्या जरूरी कदम दुकान खुलेगी, जरूरी कदम ये है कि जो दुकान खोले, सबसे पहले जैसे किराना दुकान के सामने भी गोलाकार बनाया गया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एक बार लोग पहुंच भी नहीं रहे हैं क्योंकि गाड़ी का या गांव से लोग नहीं आ रहे हैं, तो लोग कम पहुंच रहे हैं दुकानों में। तो हर दुकानदार जो भी दुकान खोले तो उस तरह का जो गोलाकार है वो अपने दुकान के बाहर जरूर बनाए, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बनाएं और लोगों से कहें कि भैया आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंशन नहीं कीजिएगा तो आज बेचारा जो दुकानदार वहां पर बैठा है, हो सके वो 4 दिन के बाद वहां पे दुकान ना खोल सके, क्योंकि अगला बंदा कैसा आ रहा है वो आपको नहीं जानते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके बाद सैनिटाइजर है, तो जैसा कि मेडिकल जांच में भी है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हाथ ज्यादा धोइए। सैनिटाइजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाथ को साबुन से जो आप ज्यादा धोइए, तो वो ज्यादा बेनिफिट है। ये तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है, कई जगह से हम लोगों को ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिससे कि कई लोग जो कि गलत करते हैं उस पर पुलिस डंडा नहीं चला पाती है, और जो लोग जरूरी सामान के लिए जाते रहते हैं, जिनकी मजबूरी होती है, उन पे पुलिस की डंडा चलाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन हर चीज को समझती है। अब आप बोलिएगा कि सर हम दवा लाने जा रहे हैं, या झूठ बोल के आप निकलना चाहिएगा, तो उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। अब एक बाइक से अगर आप दवा लाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें 2 आदमी की क्या जरूरत है? बाइक पे 2 आदमी की बैठने की क्या जरूरत है? एक ही आदमी जा सकता है, जाके दवा ला सकता है। तो ये प्रशासन पे किसी चीज की बात करना है कि पुलिस डंडा चलाती है, ये चलाती है, ये गलत बात है। प्रशासन और पुलिस बेचारी 24 घंटा तैनात है, वो भी एक इंसान है। आपको खुद समझना चाहिए कि वो हमारी 24 घंटा मदद कर रहा है, और हम उसके साथ अगर अच्छा बर्ताव ना करेंगे और हम उसको तंग करेंगे तो कोई ना कोई इंसान है, उसके भी भाई गुस्सा या कुछ भी इस तरह का जो आदमी है उसके अंदर आ ही जाता है। मतलब ये साफ है कि जो भी आरोप है पुलिस पे वो बेबुनियाद है। सब बेबुनियाद है। इंसान को खुद समझना चाहिए कि हमको अपना बचाव करना है। अब कैसे करें? हर वक्त आपके पास कोई सुरक्षा कवच लेके खड़ा नहीं रहेगा। ये बातें बिल्कुल मुशर्रफ पालवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि पुलिस भी एक इंसान है, उसे भी समझने और सोचने की क्षमता उतना ही है जितना हम और आप सोच सकते हैं। तो हमारी जो जिम्मेवारी है उसको समझना चाहिए। तो आज हमारे साथ ये 2 खास मेहमान थे। अभी के लिए हमें भी दीजिए इजाजत।